तो चलिए बात करते हैं परिवहन की। बहुत पहले अपनी फैंसी कार्स और प्लेन्स को भूल जाइए। शुरुआती मानवों के पास घूमने का एक ही तरीका था, पैदल चलना। या तो पैदल चलो या कुछ नहीं। और मैं आपको बता दूं, यह दुकानों तक की क्विक ट्रिप नहीं थी। पैदल चलना धीमा और थका देने वाला काम था, लेकिन इसने हमारे पूर्वजों को एक्सप्लोर करने, खाना ढूंढने और खतरे से बचने में मदद की। वे जानवरों के निशान, नदियों और घाटियों का अनुसरण करते थे। ये प्राकृतिक रास्ते पहली सड़कें थीं जो प्रकृति द्वारा ही बनाई गई थीं। कल्पना कीजिए, पानी का नया स्रोत खोजने के लिए कई दिनों तक ट्रैकिंग करना। इससे आपको एक आरामदायक कार की कद्र होती है ना? लेकिन ये यात्राएं जितनी कठिन थीं, उन्होंने ह्यूमंस को दुनिया भर में फैलने में मदद की। वे आने वाले हर दूसरे ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन की नींव थे। अब इसकी कल्पना कीजिए, लगभग 3500 ईसा पूर्व की बात है। मेसोपोटामिया के लोग, एक चतुर समूह, उन्होंने पहिए का आविष्कार किया। और मैं आपको बता दूं, इसने सब कुछ बदल दिया। अचानक भारी सामान को हिलाना बहुत आसान हो गया। अब अपनी पीठ पर भारी बोझ ढोने की जरूरत नहीं। पहियों से उन्होंने कार्ट्स और चैरियट्स बनाए। बैलों या गधों द्वारा संचालित ये शुरुआती वाहन सामान और लोगों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और दूर तक ले जा सकते थे। यह आविष्कार सिर्फ स्पीड के बारे में नहीं था, ये लोगों और स्थानों को जोड़ने के बारे में था। व्यापार फला फूला, सेनाएं अधिक कुशलता से आगे बढ़ सकती थी। पहिया ये सिर्फ एक आविष्कार नहीं था, ये एक परिवहन क्रांति की शुरुआत थी। कुछ हजार साल आगे बढ़ते हैं और हम रोमन्स से मिलते हैं। ये लोग, वे पूरी तरह से एफिशिएंसी के बारे में थे। उन्होंने पहिए को लिया और उसके साथ दौड़ पड़े। सचमुच उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में सड़कों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। ये आपके एवरेज कच्चे रास्ते भी नहीं थे। हम पक्की सड़कों की बात कर रहे हैं जो लंबे समय तक चलने के लिए बनाई गई हैं। उनमें से कुछ तो बिल्कुल सीधी थी। उनके पास माइलस्टोन्स भी थे, ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी दूर यात्रा की है। ये सड़कें सिर्फ टहलने के लिए नहीं थी। घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ एक आम दृश्य बन गए। वे उल्लेखनीय गति से पूरे साम्राज्य में मैसेजेस, सामान और लोगों को ले जाते थे। रोमन्स समझते थे कि एक जुड़ा हुआ साम्राज्य एक मजबूत साम्राज्य होता है। अब 18वीं शताब्दी में चलते हैं। जेम्स वॉट नाम के एक व्यक्ति ने स्टीम इंजन को परफेक्ट किया। और यार, क्या इसने चीजों को गति दी। यह आविष्कार, ये एक गेम चेंजर था, जैसे अपनी बाइसिकल को बुगाटी से बदलना। स्टीम इंजन ने हमें चीजों को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और दूर तक ले जाने की शक्ति दी। इससे ट्रेन्स का विकास हुआ। ये लोहे के घोड़े लोहे की पटरियों पर चलते थे, सामान और यात्रियों को विशाल दूरियों तक ले जाते थे। दुनिया सिकुड़ गई। जो यात्राएं कभी दिनों या हफ्तों में पूरी होती थीं, अब घंटों में पूरी की जा सकती थी। स्टीम इंजन ने न केवल परिवहन में क्रांति ला दी, बल्कि समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को भी बदल दिया। यह एक नए युग की शुरुआत थी। भाग 5, एक अलग तरह का घोड़ा, द ऑटोमोबाइल अराइव्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 19वीं सदी के अंत में एक और जबरदस्त आविष्कार आया, ऑटोमोबाइल। अब और घोड़े नहीं, अब और ट्रैक्स नहीं, यह 4 पहियों पर आजादी थी। शुरुआती कार्स थोड़ी रफ थीं, ध्यान रहे, लेकिन वे जल्दी ही विकसित हो गईं। हेनरी फोर्ड आए और कहा, चलो सबके लिए कार्स अफोर्डेबल बनाते हैं। और उन्होंने अपने मॉडल टी के साथ ऐसा ही किया। ऑटोमोबाइल ने लोगों को व्यक्तिगत आजादी दी। आप जहां चाहें, जब चाहें यात्रा कर सकते थे। इससे हाईवेज और सबर्ब्स का विकास हुआ। इसने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया। भाग 6, उड़ान भरना, रीचिंग फॉर द स्काईज। अब अपनी टोपियां पकड़ लो, क्योंकि चीजें अब वाकई रोमांचक होने वाली हैं। 1903 में ओहायो के 2 भाइयों विल्बर और ऑरविल राइट ने असंभव को संभव कर दिखाया, पावर्ड फ्लाइट। उनकी पहली उड़ान सिर्फ 12 सेकंड लंबी थी, लेकिन यह मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग थी। अचानक अब आसमान की सीमा नहीं रही। यह तो बस शुरुआत थी। हवाई जहाज अविश्वसनीय गति से विकसित हुए। वे बड़े, तेज और सुरक्षित होते गए। उन्होंने महाद्वीपों और संस्कृतियों को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा। दुनिया सचमुच एक छोटी जगह बन गई। भाग 7, बुलेट ट्रेनें और बैटरी पावर, मॉडर्न मार्वल्स ऑन द मूव। आज परिवहन पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। हमारे पास हाई स्पीड ट्रेन्स हैं, जैसे जापान में शिंकानसेन, जो लोगों को सैकड़ों मील प्रति घंटे की रफ्तार से देशों में ले जाती है। एक स्मूथ राइड के बारे में बात करें। और फिर इलेक्ट्रिक कार्स हैं, टेस्ला, निसान, वे चार्ज का नेतृत्व कर रहे हैं। ये वाहन न केवल पर्यावरण के लिए अच्छे हैं,
बल्कि टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस से भरपूर है। ये पहियों पर स्मार्टफोन रखने जैसा है। हम चलने के उन शुरुआती दिनों से बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन एक बात वही रहती है, एक्सप्लोर करने, कनेक्ट करने, आगे और तेज जाने की हमारी इच्छा। भाग 8, दुनिया सिकुड़ती है। ट्रांसपोर्टेशंस इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। परिवहन ये सिर्फ ए से बी तक जाने के बारे में नहीं है, ये लोगों, संस्कृतियों और विचारों को जोड़ने के बारे में है। इसके बारे में सोचो, रोमन सड़कों ने पूरे साम्राज्य में ज्ञान और संस्कृति फैलाने में मदद की। हवाई जहाज के आविष्कार ने पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दुनिया के द्वार खोल दिए। और इंटरनेट ये जानकारी के लिए एक सुपर हाईवे की तरह है, जो पलक झपकते ही महाद्वीपों के लोगों को जोड़ता है। परिवहन ये बाधाओं को तोड़ता है, ये समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, ये हमें शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों रूप से करीब लाता है। भाग 9, अर्थव्यवस्था को चलाना। ट्रांसपोर्टेशंस फाइनेंशियल फ्यूल। अब पैसों के बारे में बात करते हैं क्या हम, क्योंकि परिवहन यह वह इंजन है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाता है। इसके द्वारा बनाई गई सभी जॉब्स के बारे में सोचें। मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूची आगे बढ़ती जाती है। व्यापार यह कुशल परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करता है। जहाज, हवाई जहाज, ट्रेनें और ट्रक ये सभी दुनिया भर में सामान ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और माल की यह आवाजाही धन, नौकरियां और अवसर पैदा करती है। तो अगली बार जब आप अपनी कार में बैठें, किसी प्लेन में चढ़ें या यहाँ तक कि बस दुकानों तक पैदल चलें, तो उस अविश्वसनीय यात्रा की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें जिस पर परिवहन हमें ले गया है। यह नवाचार, प्रगति और स्थायी मानवीय भावना की कहानी है।